मुझे खानदान की इज्जत का पास ना होता ना, तो आज भी यहाँ ना होती मेरे पास। लेकिन मुझे लगता है आप मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती, शक कर रही हैं आप मुझ पर। नहीं, शक तो नहीं कर रही बेटा, लेकिन जरा बीवी का ख्याल रखा करो। देख रहे हो कितनी रंगत इसकी पीली पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज से बहुत खौफजदा हो। भैया, भैया ये तुम्हें डर है किसी बात का? नहीं ना? देखा आप, बिल्कुल नहीं। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, हमने आपस में बातचीत कर ली है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अब अपनी बिया का और ज्यादा ख्याल रखूंगा। अच्छी बात है। पता नहीं क्या बात है, फोन ही नहीं उठा रही। हाँ, मैं भी कल से ट्राई कर रहा हूँ, कॉल रिसीव ही नहीं कर रही वो, पता नहीं क्यों। भैया बेटा तुम परेशान मत होना, यकीनन कोई वजह होगी, शायद फ़ोन चार्ज करना भूल गई हो, तो इस वजह से नहीं उठा रही होगी। फ़ोन डेड हो गया होगा शायद। मैं कोशिश करती रहती हूँ। परेशान नहीं होना भैया, ठीक है? आपकी ये ड्रामेबाजी इस घर के लोगों पर चलती होगी, आपको हमदर्दी दिलाती होगी, मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपकी असलियत जानती हूँ। थोड़ी देर कर दी आपने। वली का वादा आपके साथ जाएगा जब तक मैं जिंदा हूं। बिया को कुछ नहीं होगा। नहीं मम्मी प्लीज, बहुत हो गया। इतनी छोटी सी बात पे तुमने अपना एक्सीडेंट करवा दिया, क्या जरूरत थी इस पागलपन की? तुम वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मुझे गाने से किसने निकलवाया है? इससे क्या फर्क पड़ता है और क्या करोगे तुम ये जान के? मुझे फर्क पड़ता है, और अगर तुमने मुझे ना बताया तो पता तो मुझे चल ही जाएगा, लेकिन मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, पूरी इंडस्ट्री की नजरें तुम्हारे ऊपर हैं। आंटी समझाए इसको यार। टोनी, तुम मुझे उस शख्स का नाम बता रहे हो या नहीं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ना कि तुम्हारे लिए कोई नए प्रोड्यूसर की तलाश। देखो एनी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं तुम्हारी मदद के लिए उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पता तो मुझे चल ही चुका है, इसे तुम फिक्र ना करो। मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। जब तुम ये बात जान ही चुकी हो तो उसको क्यों खरीद रही हो? ताकि मेरी माँ को भी तो पता चले कि आज मैं किसकी वजह से इस हाल में हूँ। रिलैक्स, ये कोई फिल्म इंडस्ट्री की आखिरी फिल्म नहीं थी और न ही ये कोई आखिरी आइटम सॉन्ग था। सैकड़ों फिल्में बनती हैं यार ऐसी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि कोई नई फिल्म में तुम्हें अच्छा आइटम सॉन्ग दिला दूंगा। यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये समझे तब ना। समझने के नहीं, अब मेरे समझाने के दिन है, और समझा के तो मैं रहूंगी मम्मी।
जैसे ही सुना मुझसे रहा ही नहीं गया, फौरन से काशिफ को फ़ोन करके बुलाया। अगर ये सब क्यों और कैसे हुआ, आपको इसका पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए बाबा। मैं अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट तो कर रहा हूं बेटा, कि कमरे में आग कैसे लगी, किसने लगाई। जल्द पता चल जाएगा कि ये किसकी हरकत है। वैसे बाबा जान, ये जरूरी भी नहीं है कि कहीं पर भी जो आग लगे वो किसी ना किसी की साजिश ही हो। बाज़ औक़ात महज एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस हादसे में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसे आसानी से इग्नोर कर दिया जाए। हैरत है मुझे कि तुम्हें परवाह ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी बिया की बहुत परवाह है। मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम इस चैप्टर को क्लोज कर दें, ताकि इसका कोई भी बुरा असर मेरे और बिया के रिश्ते पर ना पड़े। आई थिंक अंकल दानियाल ठीक कह रहा है। हमें बुरे वक्त को बुरी याद की तरह ही बुला देना चाहिए। और वैसे भी हम इस बात को जितना डिस्कस करेंगे, भाभी के लिए ये ट्रॉमा ओवरकम करना मुश्किल हो जाए। एग्जैक्टली। काशिफ ने मेरे दिल की बात की है। थैंक यू सो मच काशिफ। बिया की हालत आप लोगों के सामने है। इस हादसे के बाद सहम सी गई, ना सही से कुछ खा रही है, ना सो रही है, ना हंस रही है। मैं बस चाहता हूं कि बिया जल्द से जल्द इस वाक़े को भूल जाए, बस। असल में मेहरुनिसा आंटी भी तो चली गई ना, बिया इसलिए भी उदास होगी। मगर बिया तुम फिक्र नहीं करो, अभी तुम लोग अपने हनीमून पे जाओ और जब तुम वापस आओगी तो दानियाल खुद तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवाने के लिए ले जाएगा। हाँ बिल्कुल। बिया जहाँ भी जाना चाहे हनीमून के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो खुशी से लेके जाऊंगा बिया को। तुम लोगों को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और काशिफ ऑलरेडी सब प्लान कर चुके हैं। तुम लोगों को बस पैकिंग करनी है और जाना है। ये कैसा मजाक कर रही हो तुम? इतनी जल्दी? अभी तो हम लोग तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए हमने सोचा कि तुम दोनों को थाईलैंड भेजते हैं हनीमून के लिए। बस अब आप लोग पैकिंग करें और जाने की तैयारी करें। कंदील बेटा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले बंदा पूछ तो लेता है किसी से। इसने एक शहर से दूसरे शहर का सफर अकेले नहीं कभी किया, तो ये कैसे जा सकती है हनीमून पे? मामा प्लीज, क्या हो गया आपको? कंदील, अभी बिया का पासपोर्ट भी नहीं बना। जैसे ही बन जाएगा हम अपना एक ट्रिप प्लान कर लेंगे। खैर, सोचा तो होगा, इसीलिए ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए इस हद तक पहुंच गए। इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए बस। देखा आपने बिया की हालत, क्या वजह से परेशान करती है। माँ, एक बात मुझे बार बार दोहरानी क्यों पड़ रही है? मैंने कहा है ना आपसे कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो काम करने से किसने मना किया है उसे? करे ना। माँ, आइटम नंबर नहीं करने दूंगा मैं उसे। वो बहन है वली की, कोई शो पीस नहीं है कि उसे किसी भी तरह का लिबास पहना के खड़ा कर देंगे। माँ, समझाना तो होगा उसे, और उसे समझना पड़ेगा। कहाँ है वो भी?
माँ आप उसके पास रुकिए, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो घर वापस आएगी, यकीन कीजिए मेरी बात का। मैं संभाल लूंगा ना, संभालना पड़ेगा मुझे, मजबूरी है मेरी। बहन तो है ना मेरी अनी। खुदा हाफिज। बिया, बिया तुम कहाँ रह गई थी? तुम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत होगी। अकेली रहने की आदत नहीं है ना तुम्हें। बिया, अभी हम दोनों मियां बीवी वापस मेहमानों के पास जाएंगे। सबको हम दोनों बहुत खुश नजर आने चाहिए, खास तौर पे तुम। अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ ना, चाहता हूँ करती रहो। तुम उनसे प्यार करती रहो और वो जिंदा सलामत रहे, इसलिए ओके। गुड गर्ल। मेरा ख्याल अब हमें अंदर जाना चाहिए, सो शैल वी? That's like my wife. जी आंटी, आपने बुलाया था? मैंने बुलाया तुम्हें। तुमने मेरी इज्जत का फालूदा बनाया था ना मली, अब देखो मैं तुम्हारी इज्जत का जनाजा किस धूमधाम से निकालता हूं। बजिया, उस वक्त मुझे लग रहा था कि अगर मैं ना गई तो बिया अपना घर कभी ना बसा पाएगी। और तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटी को कितने ताने सुनने पड़ेंगे ससुराल में? अंदाजा है, इसलिए आप उसको समझाएंगी कि वो अपनी माँ से नफरत ना करे। मैं मजबूर थी। मैं तो समझा दूंगी मेहनत साहब, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम खुद उससे बात करो, उसे खुद समझाओ। और माशाल्लाह हमारी बिया समझदार बच्ची है। इस वक्त तो वो सहम गई है रात के वाक़े से, लेकिन वो सब संभाल लेगी। बच्चिया, अगर मेरी बेटी खुश ना रह पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या पागल हो गई हो तुम? हैं? कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना यहाँ पे। बिया को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया बच्चिया। ना ही दानियाल ने कोई आग लगाई है, ना ही कोई दरवाजा लॉक किया। भला वो मेरी जान क्यों लेगा? इतना झूठ कब से बोलने लगी हो तुम बिया? और झूठ बोल के उसे बचाना क्यों चाहती हो? इन सब बातों का अब ना तो कोई फायदा है और ना ही वक्त।
बिया वो तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है ना, मेरी इस बोझ भरी जिंदगी को खत्म कर देगा। ये तो उसका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ऐसा हो नहीं सकता। मेरी आंखों के सामने मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा बिया, कभी भी नहीं। क्यों? आप सबने ही तो मेरी जिंदगी को खेल बनाया है। अब मुझे इस खेल में मजा आने लगा है तो आपको बुरा लग रहा है। अब तो मैं खुद आपको मौका दे रही हूं। अब लड़े ना आप सब अपनी अना की जंग। अना? किसकी अना? कौन सी अना? ऐसा कुछ नहीं है बिया, तुम्हें गलत लग रहा है, गलत समझ रही हो तुम। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही और आप मुझे कुछ और समझाने की कोशिश ना करें। आपके लिए बेहतर यही है कि मेरे मामलात से दूर रहें और मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।